क्राउन सामान्य ज्ञान क्या है, इस पुस्तक की खासियत और क्या है इसका पढ़ने का तरीका, तो एक संपूर्ण जानकारी एक क्राउन बुक के लिए मिलेगी आपको इस वीडियो में। जरा आप ही लोग सोचिए कि अगर इस पुस्तक में खासियत नहीं होती तो फिर क्यों ये बहुत सारे स्टूडेंट के रूम में आपको पढ़ा मिल जाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले इसका पढ़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जो तरीका बताएंगे आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और अगर मेरे बताए गए तरीकों को आप फॉलो करते हैं, अगर वो करते हैं जो हम बताते हैं, तो 100% नहीं 110% ये गारंटी है कि ये बुक आप को याद होने लगेगी और इस बुक को पढ़ने में आप लोग का रुचि बहुत ही बेहतरीन जगने लगेगा। तो चलिए पूरे वीडियो को देखते हैं और देखते हैं बहुत सारे पॉइंट को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज भी हम बात करेंगे का स्पेशल वीडियो पे। वो स्पेशल वीडियो होगा सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान से संबंधित। मतलब बहुत ऐसे छात्र होंगे जिससे सामान्य ज्ञान से संबंधित बेस्ट बुक के बारे में नहीं पता होगा। एक नॉर्मल एक अच्छा बुक जो कि सभी के पास उपलब्ध होता है और मार्केट में काफी अच्छा स्थान ये बुक रखता है। तो चलिए उस पर बात करते हैं हम। एक जीके जीएस मतलब सामान्य ज्ञान का क्राउन पब्लिकेशन का बुक आता है, जिससे आप लोग में से बहुत सारे छात्र परिचित होंगे। अगर नहीं है तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं। जिस तरह से टेक्निकल लोग को आप देखते होंगे, मतलब मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप का बहुत ज्यादा ज्ञान रहता होगा, क्या कैसे उसमें प्रोसेसर कितना है, क्या है नहीं है। तो आप भी अगर स्टूडेंट है तो आपको बहुत सारे किताब, मतलब मार्केट में जो भी बुक है जो कि पॉपुलर बुक है, तो उस सभी का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, नेगेटिव क्या है उसके बारे में, तो वो सब आप लोग को मालूम होना चाहिए, ताकि कोई भी आपसे जूनियर चाहे सीनियर पूछ दे कभी कि ये किताब कैसा है, तो आप उसको सजेस्ट कर सके, है ना। तो चलिए इस पर बात करते हैं हम। सबसे पहले आप लोग को हम परिचय करवाते हैं उस बुक का। हो सकता है बहुत लोगों के पास ये बुक उपलब्ध भी होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि ये जो मतलब मार्केट है, मतलब ये जो कंपटीशन है, इसमें रोज हजारों लाखों छात्र जुड़ते हैं। तो उन्हें पता नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जीके जीएस के लिए कौन सा अच्छा बुक है, कौन सा अच्छा टीचर है, कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो ये सब पता नहीं होता। तो हम इस वीडियो को एक नॉर्मल रखने का प्रयास करेंगे, मतलब वैसे सभी छात्रों को फायदा हो जाए जो कि आज कंपटीशन से जुड़े हैं, जो कि बहुत दिन से 2 साल 3 साल से कंपटीशन कर रहे हैं, कोई 10 साल से भी कंपटीशन कर रहे हैं। तो उन सभी को इस बुक से संबंधित यानी इस बुक के सभी पॉइंट से संबंधित जानकारी मिल जाए। तो चलिए आप लोग को हम परिचय करवाते हैं इस बुक का। तो ये है आप लोग का क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का पुस्तक, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रितेश कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये है किताब का ओवरव्यू, मतलब फिजिकल ओवरव्यू उसको हम कह सकते हैं। किताब देखने में कैसा लगता है तो आप लोग इसका एक झलक देख लीजिए। बहुत से लोग के पास तो ये बुक होगा, बहुत से लोग इसका अध्ययन करते भी होंगे, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस बुक को अध्ययन करते हैं वो किसी और बुक का अध्ययन करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ खासियत है जो आपको हम बताने वाले हैं। तो ऊपर भी आपको दिख रहा होगा कुछ कि इस बुक में क्या क्या दिया गया है, और भी हम बात करते हैं। इसको हम इस वीडियो को हम प्रयास करते हैं कि मतलब 3 खंड में रखेंगे। सबसे पहला कि इस बुक का खासियत को आपको हम बताएंगे कि मतलब इसमें क्या क्या बातों को मतलब ऐड किया गया है। उसके बाद आप लोग का गलती बताएंगे कि आप लोग इस बुक को पढ़ने में क्या गलती करते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि इस बुक को कैसे पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसका 100% फायदा आप लोग उठा सके इस बुक का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बुक की अच्छाई को देखते हैं, और क्या इसमें अच्छा दिया गया है, क्या इसका पॉजिटिव पॉइंट है, हमें किस लेवल पर ये बुक अच्छा लगता है, वो सभी को देखते हैं। जो नए छात्र हैं उन्हें काफी फायदा हो जाएगा, जिनके पास ये बुक नहीं है उनको भी ये जानकारी हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि ये बुक जो है नॉर्मल देखने में आगे से आपको लगता है कि मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन इसका दिया गया है, सिंपल सा, और ये ज्यादा ना मोटा है ना ज्यादा, अच्छा बुक है, मतलब नोट टाइप का ये लगता है। कहीं भी आप इसको ट्रेवल कर सकते हैं लेके, बहुत अच्छा लगता है, डायरी टाइप का लगता है हाथ में, अच्छा है। और इसमें हम एक बात ज्यादा गौर किए थे क्या कि इसका जो पेज है, मतलब जो पन्ना है, वो काफी अच्छे क्वालिटी का यूज किया गया है। वो हम देखे थे इसमें जब पढ़ रहे थे हम, एकाएक जब इस पे गया ध्यान इसका पन्ना पे, तो काफी हमें अच्छा लगा था। और अच्छा पन्ना का खासियत ये होता है ना कि मतलब बहुत देर तक पढ़ने का मन करता है, आंख वहां पे ज्यादा ठहरता है और अच्छा लगता है पढ़ने में कि हम एक अच्छा बुक पढ़ रहे हैं। बस इतना ही खासियत होता है, ज्यादा अच्छा भी नहीं होता है। फिर उसका देखते हैं इसमें फॉन्ट जो यूज किया है, मतलब ये किताब का जो फॉन्ट है, देखिए हर एक पब्लिकेशन हर एक बुक का एक अलग अलग मतलब तरीका होता है किताब को पब्लिश करने का। तो इसका भी हमको अच्छा लगा, मतलब इसमें जो फॉन्ट यूज किया गया आप देख सकते हैं, मतलब नेवी ब्लू कह सकते हैं यूज किया गया है, उतना आपको आंख पर जोर नहीं करता है। ऐसा कोई फॉन्ट आप कभी कभी पढ़ते होंगे जो कि पढ़ने में बहुत ज्यादा आंख पर मतलब जोर पड़ता है, उस टाइप से होता है। इसमें हमको अच्छा लगा था पढ़ने में, बहुत देर भी हम इसको पढ़े तो कोई दिक्कत हमको पढ़ने में नहीं आई। उसके बाद हम देखेंगे बहुत अच्छे इसमें सजाया गया सभी बातों को। एक बात आपको हम और बता देना चाहते हैं, किसी भी बुक से संबंधित, ये क्राउन का बुक है लेकिन किसी भी बुक से संबंधित, कि सब बुक का शैली अपना अपना होता है लिखने का। मतलब कि अगर क्राउन का बुक है तो इसका एक अपना शैली होगा, मतलब वही इतिहास के क्वेश्चन, वही इतिहास के पॉइंट, वही इतिहास के टॉपिक इसमें अलग तरीके से लिखे गए हैं। और वही इतिहास दूसरे अगर पब्लिकेशन का आप पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग लिखा गया है, भाषा को चेंज किया जाता है, लिखने का तरीका को चेंज किया जाता है, मतलब जिससे कि आसान हो जाए याद करना। तो इसका भी हमें काफ़ी बेस्ट लगा पढ़ने में। जो अगर बिगिनर्स हैं वो अगर चाहते हैं कॉन्सेप्ट का हम तैयारी करें तो इसमें बहुत अच्छा सा दिया गया है। आप लोग को पढ़ते जाइएगा तो आप लोग कहानी के तौर पर पढ़ रहे हैं और बहुत मजा भी आपको आएगा जब आप इसे पढ़िएगा तब। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पब्लिकेशन के द्वारा क्या क्या इसमें मेंशन किया गया है। तो आगे में यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ लिखा गया है, प्रस्तुत पुस्तक में संकलित था नवीनतम रखे गए हैं जो
यथासंभव प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा अपडेट दिया गया है, डाटाबेस जो है इसमें अपडेट करके दिया गया है, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इसको वीडियो स्टॉप करके, ठीक है। उसके बाद दिया गया भारत की जनगणना 2011 संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं अंतिम आंकड़ों को पुस्तक में रखी गई है, मतलब कि एकदम अपडेट रखा गया। और यही हम कहना भी चाहते हैं कि अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, आप अगर बिगिनर्स हैं तो कोशिश करें कि एक नया बुक लेके आए, मतलब कि न्यू एडिशन का बुक लेके आए। एडिशन का ये बुक यहाँ पे दिखेगा आपको, ये जो है 4th एडिशन 2020 है, यही अपडेट है, यही नया है। आप अभी भी जाकर इसको परचेज कर सकते हैं और इसको पढ़िए। डाटाबेस इसमें अपडेट कर दिया जाता है। अभी कुछ देर में आपको हम बताते हैं कि डाटाबेस क्या होता है, जो अपडेट क्यों किया जाता है और कहाँ जरूरत पड़ता है, मतलब इतने सब्जेक्ट हैं तो कहाँ पे डाटा की जरूरत पड़ता है। जो अपडेट करता है तो ज्यादा फायदा होता है पढ़ने वालों को, और एग्जाम में डाटा आप गलती नहीं कर पाएंगे, वहां से सही हो जाता है, ठीक है। ये चीज था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया, मतलब सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान को भी ऐड किया गया है और बहुत ही बेसिक, बहुत ही डिटेल में दिया गया है, जो कि अगर बिगिनर्स भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है। आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, आप अगर रिवीजन भी करते हैं, आप भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और एक आप लोग का डाउट होगा कि अगर हम इस बुक को पढ़ते हैं तो कौन कौन सा ऐसा जॉब है, कौन कौन सा ऐसा वैकेंसी है जो हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा यहाँ पे कि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप बी लेवल का जितना भी जॉब वैकेंसी आता है उस सबको आप भर सकते हैं, उस सब में आप मतलब अच्छे नंबर ला सकते हैं जीके जीएस कैटेगरी में, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब ग्रुप बी कह ले तो बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे। देखिए बात करने तो स्टेट पीसीएस कह सकते हैं, उसका पीटी। उसके बाद दरोगा का एग्जाम होता है स्टेट में। आप किसी भी स्टेट के बिलोंग कर रहे हैं, मतलब बिहार के हैं, झारखंड के हैं, यूपी के हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान किसी के भी हैं, तो वहाँ पे जो भी वैकेंसी निकलती है पीसीएस लेवल की, स्टेट पीसीएस की हो गया, दरोगा एसआई का हो गया, उसके बाद आप कह सकते हैं पुलिस का भी हो गया, लेखापाल का हो गया, वहाँ पे सचिवालय का हो गया, बहुत सारे वैकेंसी जिसमें जीके जीएस का महत्व ज़्यादा दिया जाता है। एसएससी में अगर बात कर लें, मतलब एमटीएस से लेकर सीजीएल लेवल तक की पीटी में, वहाँ भी देखेंगे आप जीके जीएस का महत्व दिया जाता है, तो वहाँ से कवर हो जाएगा इस बुक से काफ़ी अच्छा से। कहीं भी कंटेंट का कमी नहीं है। और इसमें एक और सही बात जो है, बहुत सटीक जानकारी इसमें दिया गया है, मतलब कि कहीं भी आपको गलती देखने के लिए नहीं मिलेगा। और एक सीक्रेट आपको हम बताना चाहते हैं किसी भी बुक से संबंधित, मतलब मार्केट में बहुत ही कम ऐसे बुक हैं। ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक जीके जी से संबंधित तो बहुत ज़्यादा मार्केट में बुक भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से भी आप जाइएगा जीके जी का हजारों बुक आपको मिल जाएगा, हजारों पब्लिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से मात्र 4 से 5 पब्लिकेशन ऐसा है जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं जीके जीएस के लिए तो आपकी तैयारी बेस्ट रहेगी। उसी में से एक स्थान जो रखता है क्राउन पब्लिकेशन का भी है, उसी में से स्थान है। और जब हम बताएंगे कि 4-5 बुक का हम रिव्यू करेंगे खुद भी अपने चैनल पे, उसमें बताएंगे कि सबसे लाजवाब स्थान किसका रहेगा। तो ये बुक पर्सनल क्राउन पब्लिकेशन के लिए है। क्राउन में क्या खासियत है, आपके पास अगर क्राउन है तो इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। तो ये था संबंधित जानकारी जो कि क्राउन से था, मतलब इसमें जो खासियत है वो हम आपको बताएं। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग की गलती पर, मतलब क्या क्या आप लोग गलती करते हैं जब आप इस बुक को पढ़ते हैं, चाहे किसी भी बुक को आप पढ़ते हैं तो आपसे गलती क्या होता है। सबसे पहला गलती होता है कि आप क्राउन के साथ साथ और भी कई बुक रखे रहते हैं जीके जीएस से संबंधित, वही कंफ्यूजन आप लोग को हो जाता है। रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको साइड रखिए। कभी भी माना जाता है कि 10 किताब को पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है, एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। मतलब 10 किताब को आप एक बार पढ़ रहे हैं वो बेटर नहीं है, एक किताब को आप 10 बार पढ़िए वो ज्यादा बेटर नहीं, बेस्ट है, ठीक है। वो काम आप करिएगा। अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो और किसी बुक को साइड रखिए। क्या होता है ना कि आप गलती क्या करते हैं कि बुक को पढ़ते हैं, कभी हो सकता है संविधान इससे पढ़ लिए और समझ में आया कि भारत का भूगोल उससे पढ़ रहे हैं, दूसरा बुक से पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी से पढ़ रहे हैं, साइंस उससे पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग अगर नहीं समझ रहे हैं इस चीज को तो आप लोग ध्यान दीजिए। कभी भी किसी बुक को आप जब अच्छे से पढ़ते हैं, ये नहीं कि क्राउन का, और भी किसी बुक को आप अच्छे से पढ़ते हैं, इंग्लिश के बुक को आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे कोई पूछता है क्वेश्चन, तो आपको याद आता है कि ये चीज ना ये पेज के कॉर्नर में था, नीचे में था, ऊपर में था, ऐसे आपको याद आता है कि नहीं ये पेज में ये पेज नंबर था, इस तरह से याद आता है। तो वो कब आता है, जब आप उस बुक को डीप में पढ़े, उस पेज पर ज्यादा समय दिए हैं, इसीलिए वो पेज आपको याद हो चुका है। उसी तरह से बुक पर आप ज्यादा देर तक समय दीजिएगा तो इस बुक का बहुत सारा मैक्सिमम पेजेज आपको याद हो जाएंगे और अच्छा लगेगा आपको। समझ में आया कि नहीं ये चीज तो यहां से पूछा गया, ये चीज यहां से पूछा गया, और सब बात याद हो जाएगा। और जो आपको बताया कि शैली अलग अलग होता है सब बुक का पढ़ने का, सब बुक का लिखने का, मतलब बताने का शैली अलग अलग होता है, तो वो चीज भी आपको समझ में आने लगेगा जब एक बुक पर आप ज्यादा समय दीजिएगा तब, ठीक है। तो अगर इस बुक को आप फॉलो करते हैं तो इसी को फॉलो करते रहिए। समझ में कम भी आए फिर भी इसी में लगे रहिए, थोड़ा दिन लगेगा लेकिन जब हो जाएगा तो काफी बेस्ट आपकी तैयारी हो जाएगी। इस चीज को आप लोग जरूर मायने रखिएगा, ठीक है। और इसमें भी अगर इस बुक को भी आप पढ़ते हैं तो जहां तहां से मत पढ़िएगा,
अभी हम बताएंगे कि क्या आपको करना है, कैसे करना है। वो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप इस बुक को क्या किसी भी बुक में आप सक्सेस पा जाइएगा। मतलब कि वो फॉर्मूला काफी बेस्ट है, पहले भी अप्लाई किया गया है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया है। ठीक है, तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप ये पूरा बुक को कवर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। अगर आपका मेहनत अच्छा होगा तो ये बुक पर पकड़ आपका अच्छा हो जाएगा। वो चाहे आप बिगिनर्स हैं, चाहे आज से भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, या 4 साल से आप पढ़ भी रहे हैं, अगर नहीं सफलता मिली, अगर ये बुक नहीं याद हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखिए। जो फॉर्मूला है यहाँ पे माई 20 डेज फॉर्मूला, मतलब ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है मेरा। ये पहले भी हम बहुत लोगों पर अप्लाई कर चुके हैं, बहुत लोगों का रिप्लाई भी आया है कि हाँ ये फॉर्मूला आपका काम किया है, बहुत ही मजा आता है इसे पढ़ने में। तो चलिए इसको देखते हैं। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि 4th एडिशन का यूज कर लीजिए, नया पैटर्न को ले लीजिए, बहुत ज्यादा डाटा वहाँ पे तैयार हो जाएगा। और अगर डाटा का थोड़ा सा हम बता दें आपको तो यहाँ पे देखिएगा ज्योग्राफी में डाटा का यूज होता है। ज्योग्राफी में कहाँ होता है, जैसे खाद्यान्न वगैरह जो होते हैं, मतलब कि चीनी का उत्पादन अभी कौन ज्यादा कर रहा है, क्या पता कौन कर रहा है। पहले का अगर डाटा पढ़ते हैं तो हो सकता है कोई और देश दिया होगा, लेकिन वर्तमान का पढ़ते हैं तो कोई और देश दिया होगा। इसीलिए आप जब अपडेट वर्जन को पढ़ते हैं तो वहां पे सब चीज मेंशन किया गया है और एकदम अपडेट दिया गया है, जो कि आप गलती नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब चावल का हो गया, चीनी का हो गया, गेहूं का हो गया, थोरियम का हो गया, बहुत ज्यादा वहां पे डाटा रहता है और भी चीज से संबंधित रहता है। ये आप ज्योग्राफी में देख लिए, और भी बहुत चैप्टर भी है ज्योग्राफी में जहां पे डाटा की जरूरत पड़ता है। जैसे जनगणना ही मान लीजिए, जनगणना में भी यहाँ पे अपडेट किया जाता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज्यादा डाटा होता है, मतलब बैंक से संबंधित बहुत ज्यादा, रेपो रेट जो होता है, उसके बाद बैंक रेट जो होता है, SSR, बहुत सारा ऐसा डाटा है जो वहाँ पे बदलते जाता है और एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ पे आप अगर नया एडिशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो आपको फायदा मिल जाता है पढ़ने का। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी योजनाएं जो होती है, पंचवर्षीय योजना हो गई, और भी योजनाएं जो चलाई जाती है सरकार के द्वारा, स्कीम वगैरह जो होते हैं उसमें भी बदलाव किया जाता है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और फिर जहां भी मतलब डाटा का जरूरत पड़ता है, जैसे कंप्यूटर में भी हो गया, खेलकूद में भी हो गया, विविध में भी कुछ जोड़ा जाता है, नया निर्माण होता है, तो वो यहाँ पे ऐड कर दिया था। इस बुक में भी ऐड किया हुआ है, हम देखें यही नया वर्जन, इसको आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी हम दे देंगे अंतिम में, इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो है माई 20 डेज फॉर्मूला जो है ये क्या है, ये आपको कैसे लगाना है और कैसे इसका यूज करना है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप में जो भी इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, देखिए अब 2 तरह के लड़के होंगे, एक जो बिगिनर्स है, मतलब कुछ नहीं जानते हैं, जीके जीएस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे। एक होंगे जो मतलब कुछ कुछ जानते हैं जीके जीएस के बारे में, मतलब उतना अच्छा से पढ़े नहीं इसलिए याद नहीं है। तो दोनों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टूडेंट है तो यहाँ पे क्या काम करना चाहिए कि यहाँ पे विषय सूची पे आपको खास ध्यान देना चाहिए। ये बुक का देखिए यहाँ विषय सूची है, सामने में 2 पेज बाद आपको मिलेगा। इस पे आप लोग को काफी मतलब मेहनत करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इसी के समझ के आगे पढ़ना चाहिए बुक को। यहाँ पे विषय सूची को आप लोग को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ विषय सूची में जैसे पब्लिकेशन के द्वारा ही मेंशन किया गया है, देखिए वहां भी आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा कि पुस्तक में सम्मिलित विषय। अब कितने विषय हैं, तो यहाँ पे इनका कहना है कि 20 खंडों में विभाजित किया गया है। क्राउन पब्लिकेशन का कहना है 20 खंड में। और 20 खंड कौन कौन से हैं, तो इतिहास में हो गया, मध्यकालीन, प्राचीन, आधुनिक, विश्व इतिहास, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, जनगणना हो गया, संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। इस तरह के 20 तरह के खंड दिए गए हैं और ये खंड को और भी बांटा गया है। आपको जब आप पढ़ेंगे इसका ये विषय सूची देखेंगे तब, तो यही चीज आपको पढ़ना है कि अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री आप लोग शुरू करने वाले हैं कोई भी स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे पहले विषय सूची आप लोग निकालिए। भारत का इतिहास देखेंगे, यहाँ प्राचीन का इतिहास है। अब कितने टॉपिक दिए गए हैं इसमें, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, प्रशस्तर युग है, आदि मानव है, वैदिक काल है, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, है ना, इस तरह के दिए गए हैं। अगर आपसे नहीं समझ में आता, आप अच्छे से नहीं पढ़े, कोई आपसे पूछ दिया गुप्त साम्राज्य कहाँ है, मतलब कि मध्यकालीन का भाग है, आधुनिक का है, प्राचीन का है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है, तो ये प्राचीन का भाग है। तो सबसे पहले आपको इस पे मेहनत करना है। और प्रत्येक एक दिन में कोई भी चीज नहीं होता है, कोई भी चीज आपको एक दिन में नहीं होगा। और ये पूरा किताब कह सकते हैं, एक एक अक्षर आपको याद तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अगर एक एक अक्षर आपको याद होने लगा समझिए आप रोबोट हो गए, आदमी तो आप रहे नहीं। तो ये चीज का आपको फोकस करना होगा कि यहाँ पे विषय सूची पर आपको ध्यान देना होगा। और विषय सूची काफी लंबा चौड़ा दिया गया है क्योंकि सभी सब्जेक्ट को इसमें ऐड किया गया है। तो इस चीज को यहाँ पे सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री को आप शुरू करते हैं, जैसे हम कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटी का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। ये पहले से भी देखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है, पॉलिटी थोड़ा सा इजी होता है। तो हार्ड और इजी का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। तो मेरा कहना है कि 20 दिन तक आपको मात्र हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही, ये हिस्ट्री और पॉलिटी ही पढ़ना है। हिस्ट्री और पॉलिटी मतलब इतिहास और संविधान के कुछ भाग को पढ़ने हैं आपको, भारत का संविधान को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे करना क्या, और किसी भी जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे विविध हो गया, खेलकूद, कंप्यूटर, ये सब आपको ध्यान नहीं देना है।
इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे आपको कवर करना है बुक को, सिर्फ दिखाना नहीं है कि हम बुक को पढ़ लिए, पूरा रिवाइज कर लिए। आप लोग सुनते होंगे बहुत सारे लोगों से कि हम 5 बार पढ़े हैं बुक को, लेकिन याद नहीं है। इसलिए याद नहीं है कि जहाँ तहाँ से पढ़े हैं, कभी ये पेज, कभी वो पेज, कभी वो पेज, कभी सीरियली नहीं पढ़े, कभी उसको नोट नहीं बनाए, कभी उसका आप रफ नहीं किए, उसको लिखने के बाद इसको रंगे कभी नहीं, कभी सीरियस ढंग से नहीं पढ़े। इसलिए 5 बार क्या 15 बार भी पढ़िएगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होता है। अगर आप पढ़ते हैं जहां तहां से, मतलब कि कोई भी पेज उठाए वहां से पढ़ रहे हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है तो पढ़ लिए, फिर बंद कर दिए, कल पढ़ लिए राष्ट्रपति के बारे में, फिर पढ़ लिए निकट दृष्टि दोष के बारे में, तो नॉलेज होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं होता है। इसलिए जब वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन जब कंफ्यूज करने लगता है तो वहां पे आपका उत्तर जो है गलत हो जाता है, जानते हुए भी गलत होता है, इसलिए क्योंकि आप उसको सिस्टमेटिक नहीं पढ़े हैं। राष्ट्रपति के बाद आप निकट दृष्टि दोष पढ़े हैं तो कहां से हो पाएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो यही कंफ्यूजन होता है। उसको डायरेक्ट पढ़े। फिजिक्स पढ़िए तो कुछ दिन फिजिक्स में कम से कम रुकिए, क्या दिक्कत है, इतना जल्दीबाजी क्या है, कुछ दिन रुकिए, उसको कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद जाइए, उसका थोड़ा सा नोट भी बना लीजिए। नोट बनाना भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं हम कैसे बनाना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि हिस्ट्री और पॉलिटी को जब आप शुरू करते हैं तो इसी में रहना है। अब हिस्ट्री में भी जो भी आपका पार्ट, जैसे प्राचीन हो गया, मध्यकालीन हो गया, आधुनिक हो गया, 3 है, तो 3 में से जो भी आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आपका अच्छा है आधुनिक तो आधुनिक को ही शुरू करिए। पहले इसमें इंटरेस्ट जगाइए पढ़ने का, उसके बाद पढ़ाई करिए। पहले आप, हम ये नहीं कहते हैं कि शुरुआत से ही आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने लगिए जीके जीएस में, नहीं। पहले आप 1 घंटा से 2 घंटा ही पढ़िए ना, मात्र 1 घंटा पढ़िए। आप अपने आप जब इंटरेस्ट जगता है ना, जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो अपने आप पढ़ाई होने लगता है, मजा आने लगता है पढ़ने में। तो सबसे पहले आप, अगर आपका नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि नए स्टूडेंट है, तो प्राचीन स्टार्ट करिए। प्राचीन में क्या स्टार्ट करें, तो विषय सूची देखिए, यहाँ पर दिया हुआ विषय सूची। विषय सूची में क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत सबसे पहले दिया गया है, तो आराम से पढ़िए, उसको क्या दिक्कत है, फर्स्ट पेज में पढ़े और इसको पढ़े आराम से। नहीं, अब ये नहीं करना है कि यहाँ पढ़े और फिर हम चल गए साइंस में चल गए, नहीं, पढ़िए इसको पहले 1-2 दिन पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, 4 दिन पढ़िए, जितना दिन लगे पढ़िए। और ये नहीं है कि मात्र 20 दिन में ही आप मतलब पूरा कवर कर लेंगे, पूरा होल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, नहीं। कुछ दिन तो आपको लगेंगे अगर आप नए हैं तब, लेकिन अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो 20 दिन में आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे गए और प्राचीन इतिहास को हम लोग शुरू किए तो पहले इस पेज में रहेंगे। हम प्राचीन भारतीय इतिहास ही पढ़ेंगे जब तक हमको समझ में नहीं आता है। इसमें चाहे 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, हम इसी में रहेंगे जब तक हमको समझ में नहीं आ जाता है। अगर समझ में ये आ गया तो इसका नोट बना लेंगे थोड़ा सा, अगर नहीं आया तो चलिए मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो हम थोड़ा सा पॉलिटी उठा लिए। 2 सब्जेक्ट को आपको 20 दिन तक पढ़ना है। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके देखिए, काफ़ी लाभ होगा आपको, बहुत लोगों को हुआ है इसलिए। और ये वीडियो पे कमेंट भी आप जरूर करिएगा, जब आपको लाभ हो जाएगा 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, तो कमेंट कर जरूर आइएगा इस वीडियो पे। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, काफ़ी बेस्ट आपके लिए रहेगा। क्राउन बुक के लिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद हो गया कि चलिए पॉलिटी भी पढ़ लिया। पॉलिटी में भी शुरुआत से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर पढ़िए, लेकिन रेगुलर के साथ साथ जिस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं उसको नोट में उतारिए, जिसको समझ रहे हैं उसको बार बार पढ़ते आगे बढ़ते रहिए, लेकिन सीरियली। इन्हें कि पॉलिटी पढ़ते पढ़ते फिजिक्स भी अच्छा लगने लगा, कहीं पीडीएफ वगैरह, ये भी होता है ना आजकल की, मतलब बुक पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि पीडीएफ मोबाइल में आया हुआ है, पीडीएफ भी पढ़ रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं साथ में। पीडीएफ क्यों, उसका फिर तरीका बदल गया। आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़िए, पीडीएफ पढ़ना, पीडीएफ पढ़िए, कोई एक चीज़ पढ़िए तो आपका दिमाग भी सेट करता है कि, और बोल बोल के पढ़िए ताकि 3 चीज़ काम करे। एक तो जवान काम कर रहा है, बोल रहे हैं, कान सुन रहा है, आंख देख रहा है, दिमाग चल रहा है। ये सब चीज़ जब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो ज़्यादा याद होने का संभावना बढ़ जाता है। ये सब ट्रिक है, मतलब कह सकते हैं कि सभी के लिए नहीं, लेकिन जिनको पसंद आता है बोल बोल के पढ़ना, वो काफ़ी बेस्ट तरीका है। बोल के पढ़ना जल्दी याद होता है, उसे समझ में बहुत देर तक वो चीज़ रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी खत्म नहीं हुआ आपसे, लेकिन अब छोड़िए, 20 दिन हो गया, अब उब गए होंगे आप पढ़ते पढ़ते। अब क्या करना है कि आपको ज्योग्राफी को लेना है, फिर यह साइंस का कोई टॉपिक, फिजिक्स को ले लिए, केमिस्ट्री को ले लिए, बायो को ले लिए। तो ये कम्बिनेशन आप समझ रहे हैं, ये रूल समझ रहे हैं आपकी कैसे पढ़ना है। बायो को ले लिए, फिजिक्स को ले लिए, केमिस्ट्री, किसी एक को ले लिए, उसके साथ साथ हम ज्योग्राफी को ले लिए, और इसको भी हम मात्र 20 दिन पढ़ेंगे। आधा ही कवर होगा, वो 20 दिन फिर आएगा कभी, और उसके बीच में समझ में आया तो किसी का रिविजन भी कर रहे हैं, वो अपने तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन 20 दिन तक वही सब्जेक्ट पर आपको रुक जाना है, वही सब्जेक्ट को आपको पढ़ते रहना, मात्र 2 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। जैसे भी आप बांटिए, 3 घंटा सुबह में पढ़िए, 4 घंटा रात में पढ़िए, वो जैसे भी पढ़िए, 20 दिन तक आप इसको पढ़िए, फिर बदलिए। फिर यहाँ खेल कूद ये सब तो नॉर्मल टॉपिक है। विविध हो गया, विविध को रोज भी आप कवर कर सकते हैं 1 घंटा। विविध में क्या होता है कि नॉर्मल पॉइंट होते हैं, जैसे कि देश में प्रथम कौन है, विश्व में प्रथम कौन है, कौन सबसे ऊंचा है, सबसे लंबा क्या है, ये सब हो गया विविध में। तो ईजी होता है, कहीं भी आप पढ़ते होंगे उसको। कंप्यूटर हो तब पढ़िए जब आपका एग्जाम में उसका जरूरत हो, जो एग्जाम में पूछा है तब। इसमें दिया गया है सब चीज़, इसीलिए हम उसको लिख दिए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है, और इन सभी सब्जेक्ट को इसी सीरियली वाइज पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा कितना मजा आ रहा है पढ़ने में, और चीज़ें याद होती रहेगी। मतलब ठीक है कि हमको पूरा बुक नहीं याद हुआ, मानते हैं,
एक पेज तो याद हुआ, एक पेज हम आज पढ़े, अच्छा से पढ़े, 2 घंटा पढ़े तो हमको एक पेज तो याद हो गया। अब दोबारा से इस एक पेज को पलटना नहीं होगा, पढ़ना नहीं होगा, टेंशन नहीं इस एक पेज के बारे में। बचा हुआ 495 पेज चाहे 2595 पेज बचा हुआ, एक पेज तो हम कर लिए। ये जब कॉन्फिडेंस आएगा ना तो धीरे धीरे समय तो लगता है किसी भी बुक को खत्म करने में, और जब आपका इस तरीका से बुक खत्म हो जाएगा तब जो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। और एक कॉन्फिडेंस आपके बगल वाले में जो जहां तहां से पढ़े हैं बुक को खत्म कर दिए हैं, दोनों का नॉलेज में आकाश जमीन का अंतर हो जाएगा। आपको ये चीज समझना होगा। और नोट कैसे बनाना है कि जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं तो अपने सामने एक हाईलाइटर को रखिए, हाईलाइटर एक पेन को रखिए, हाईलाइट करते चलिए जो चीजें आपको। अब सब ने ऐसा नहीं कि पूरा किताब को एकदम पीला कर दीजिए, ऐसा भी नहीं करना आपको। एक थे मेरे मित्र जो कर देते थे पूरा पीला उसको, लेकिन वैसे नहीं करना है आपको। मतलब उसी पॉइंट को पीला करना है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा टेंशन हो रहा है और आपका मन है कि फिर हम बाद में भी इसको चल के देखेंगे, याद करेंगे, तो उसको थोड़ा सा आप कलर कर सकते हैं। और ऐसा पॉइंट जो कि आपको पढ़ने में अच्छा लगा है और उसको नोट में उतारना है तो उसको पेन से रेड कर दीजिए। किताब थोड़ा सा गंदा होगा, होने दीजिए, नया किताब ले लीजिएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हाथ से बुक पे होते रहेगा उतना ज़्यादा वो पॉइंट जो है ना आपको याद होते रहेगा। और एक बात और है कि सब चीज़ पढ़ना जरूरी नहीं होता, और इस एक वीडियो में हम सब चीज़ को कवर भी नहीं कर पाएंगे कि हिस्ट्री में कितना समय दीजिए, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आप लोग का शिकायत होता है कि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन हम प्रयास नहीं करते हैं अपने वीडियो को लंबा करने का। लेकिन नॉलेज इसमें दिया जाता है, इसमें वो सभी स्टूडेंट को फायदा होता है जो कि बिगिनर्स हैं, और जो पढ़े हुए उनको भी फायदा होता है। तो थोड़ा देर का वीडियो देखने से आप लोग को उतना दिक्कत तो शायद नहीं होना चाहिए। तो यही नोट बनाने का तरीका है कि मतलब कलर किए और उसको हो सके जितना कम, जैसे एक पेज में, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा एक पेज में एक पेज ही आपको कन्फ्यूजन ही हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक पेज में कुछ पॉइंट होंगे आपका कन्फ्यूज होंगे आप, तो टॉपिक लीजिए, कॉपी रखिए, उसमें टॉपिक लिख लीजिए, उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको अच्छा लग रहे होंगे, लग रहा है कि इस एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको नोट बना के उसको लिख दीजिए कॉपी में और उसको रख दीजिए, फिर ठीक है। और उसको टिक भी लगाते रहिए, और टिक किया हुआ पॉइंट को तब पढ़ना है जब रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आपको हम बताएंगे इसका रिवीजन कैसे किया जाएगा, सब चीज़ आपको हम बता देंगे इस वीडियो में। मेरे चैनल से आप जो अगर जुड़े रहिएगा तो बहुत तरह किताब का भी, मतलब ऐसा तो आपको बताया कि 4-5 किताब है मार्केट में जो काफ़ी बेस्ट है, उसमें से ये भी है, तो इसका तो हम कर दिए, और भी लाएंगे आप लोग के लिए, जो भी होगा सब लाएंगे। आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो पे बने रहिएगा, काफ़ी बेस्ट जानकारी आप लोग को दी जाएगी। अगर आप बिगिनर से तो और भी ज़्यादा आप लोग को फायदा होगा। और एक अपडेट देना चाहते हैं, मेरे क्लास पे एक मेरा चैनल पे न्यू चैनल बनाए हैं हम स्टडी कराने के लिए जीके जीएस संबंधित, तो वहाँ पे जो है ना प्राचीन इतिहास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका लिंक हम अंत में देते हैं, वहाँ जुड़ जाइएगा, इस किताब को भी पढ़िएगा और साथ में मेरे वीडियोज़ को देखिएगा, तो फिर तो क्या कहना, फिर कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि किस तरह से पढ़ना है, ये 20 डेज का फॉर्मूला कैसे लगाना है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। नोट मतलब आपका कमेंट देख के ही हम कोई वीडियो को बनाते हैं, मतलब आगे प्रोसेस में लाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कमेंट जब आते हैं तब उस वीडियो को हम बनाते हैं। तो किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो आपका बन जाएगा, जिससे भी संबंधित होगा, जिस भी बुक का आप चाहते होंगे रिव्यू, कि और भी कोई मार्केट में बुक है अच्छा उसका चाहते होंगे, आप कमेंट करिए, जरूर बन जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये था सिलेबस, इसको पढ़ने का और आपका गलती करने का, सुधार करने का, सभी चीज को इसमें हम कवर कर पाए हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बिगिनर्स हैं, मतलब आज शुरू कर रहे हैं, मतलब नए छात्र हैं या कई दिन से पढ़ रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा था, तो ऐसे पढ़ के देखिए आप, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और जब कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा तो जीके जीएस में आपका अच्छा पकड़ बन जाएगा, फिर मजा आने लगेगा, और मेरा साथ तो आपके साथ रहेगा ही। तो इस बुक में एक चीज और है कि ग्राफ भी इसमें दिया गया है, मतलब बहुत सारा मैपिंग का प्रयोग किया गया है, जो बिगिनर्स के लिए, मतलब नए छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी जाकर आप परचेज कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, इस बुक पे होगा या किसी और बुक पे होगा, कमेंट जरूर आप लोग करिएगा। और एक बात और कि मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं और भी आगे आते रहेंगे, पहले भी डाली गई है। तो वो प्लेलिस्ट अगर आप विजिट करना चाहते हैं कि आप लोग के फायदा के लिए कौन कौन सा वीडियोस डाला गया है, तो यहाँ एक लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि एक मेरा नया चैनल जो है, जिसपे हम इतिहास का ही कोई मध्यकालीन, आधुनिक या प्राचीन स्टार्ट करने वाले हो, तो हम आपसे पूछ लेंगे। उस चैनल से जाकर आप जल्दी से जुड़ जाइए, उस पर एक भी वीडियो अभी नहीं डाले गए हैं, एकदम साफ सुथरा चैनल होगा, वहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें की जाएंगी, पढ़ाई किया जाएगा। उस चैनल का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, जाके जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, उम्मीद है आप लोग को सभी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आप लोग काफी एंजॉय किए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको एक लाइक कर दिए और शेयर जरूर कर दीजिए उन लोगों में जो नए लोग हैं, जुड़े हैं कंपटीशन में, ताकि उनको इस बुक संबंधित सारी जानकारियों का पता चल सके। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी अंदाज के साथ, इसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।